तो लास्ट लेक्चर में हमने बूलियन अलजेब्रा देखा था। जैसा कि एक बहुत लॉन्ग इक्वेशन है या ये लॉन्ग एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के दो मेथड्स है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है तो उसके दो मेथड्स है। एक है एनालिटिकल मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड बोला तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को बूलियन अलजेब्रा रूल्स, जो हमने बूलियन अलजेब्रा के रूल्स देखे थे। ओके, तो a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 या a इंटू 1 इज इक्वल टू a। तो ये जो बूलियन अलजेब्रा है, ये बूलियन अलजेब्रा के रूल्स यूज करके ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व भी किए। सो बाय यूजिंग बूलियन अलजेब्रा रूल्स, ये जो मेथड है इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। सो दिस इज यूजिंग boolean algebra rules. So this is analytical method. Now there is another method called graphical method. That means it's a graphical method. Something has to be drawn. कुछ हमको कुछ डायग्राम्स, कुछ टेबल ड्रॉ करना होता है और वो टेबल ड्रॉ करके उसमें से हम ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो जो ग्राफिकल मेथड है, वो ग्राफिकल मेथड है कार्नोफ मैप। ओके, so this Karnaugh map is a graphical method to solve or to simplify a complex Boolean expression. Okay? तो इस ग्राफिकल मेथड को बोलते हैं Karnaugh map। और इसको इन शॉर्ट बोलते हैं के मैप। ठीक है, ये समझ में आया कि बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एनालिटिकल मेथड है, जिसमें कि हम अलजेब्रिक बूलियन अलजेब्रा रूल्स यूज करते हैं और बूलियन अलजेब्रा रूल्स यूज करके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे कि डिजिटल सर्किट जो है, डिजिटल लॉजिकल सर्किट, उसका साइज जो है वो कम हो जाए। और इसका एक दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, और ये ग्राफिकल मेथड जो है उसको बोलते हैं कार्नोफ मैप और के मैप। सो ये जो है ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें कोई एनालिटिकल स्टेप्स फॉलो नहीं करना पड़ता, जैसे कि एनालिटिकल मेथड में स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। पहला बुलियन अलजेब्रा का रूल लगाया, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, फिर और फर्दर बुलियन अलजेब्रा का रूल लगाया, उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। ऐसे सिंप्लीफाई करते 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 आपको जाना होता है। तो ये हमको स्टेप्स फॉलो करनी होती है। कार्नोफ मैप में वैसा नहीं है। कार्नोफ मैप में आपको एक मैप ड्रॉ करना होता है और वो मैप ड्रॉ करके ही आप जो है एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये बेसिकली समझ में आ गया कि एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड का डिफरेंस। यस सर। ओके, हाँ, किसी को कोई डाउट अगर होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी हम देखेंगे ये जो कार्नोफ मैप है, एनालिटिकल मेथड तो हमने सीख लिए। ओके, बूलियन अलजेब्रा रूल्स लगा के हम उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है वो हमने सीखे। अभी कार्नोफ मैप जो है, जो कि आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कार्नोफ मैप जो है ये अभी हम सीखेंगे कि ये कार्नोफ मैप कैसे यूज किया जाता है।
अब ये जो कार्नोट मैप का जो पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 है ब्रिंग द बुलियन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, जो पहला जो स्टेप करना होता है आपको कार्नोट मैप के लिए, तो जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है वो एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है। अब ये स्टैंडर्ड बुलियन ऑपरेशन क्या है या स्टैंडर्ड बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ये अभी हम देखेंगे। लेकिन आप ये समझ लो कि पहला जो स्टेप है टू ब्रिंग द बुलियन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग बुलियन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम थोड़ा सा इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। बुलियन एक्सप्रेशन तो हमको पता है, बुलियन एक्सप्रेशन वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, अब ये बुलियन एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो ये आप पहले समझते हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दो तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म रहते हैं। पहला आता है सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं एसओपी। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम, और जिसको बोलते हैं पीओएस। तो दो तरह के बुलियन एक्सप्रेशन रहते हैं, एक रहता है सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा रहता है प्रोडक्ट ऑफ सम। अब सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है? सम, यहाँ पे देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी अगर एक एक्सप्रेशन जिसमें कि सम किया है किसका, प्रोडक्ट का, यानी ए बी ए सी एंड बी सी, ये एक्सप्रेशन जो है ये इसमें इसमें क्या किया है, सम किया है। एसओपी बोला तो सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, ये जो है दिस आर द टर्म्स। ये टर्म 1 है, ये जो है ये टर्म 2 है, ये थर्ड टर्म है, टर्म 3। तो ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये तीन टर्म्स है, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3। और हर टर्म में वेरिएबल्स का क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, प्रोडक्ट लिया है। ओके, तो सम ऑफ प्रोडक्ट बोला तो ये टर्म्स का समेशन और हर टर्म में प्रोडक्ट है, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया है, ये फॉर्म को बोलते हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, ये एसओपी आपको समझ में आ गया। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या रहता है, यानी प्रोडक्ट का सम, इसको बोलते हैं एसओपी। और पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, ये पीओएस का जो एग्जांपल है, ये मैं रेड पेन से आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसका ये एक्सप्रेशन है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट। तो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ सम, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसका, सारे टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और हर टर्म में वेरिएबल्स का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सम हो रहा है। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। तो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम। ये समझ में आया है?
क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये अगर आपको समझ में आएगा कि एक्सप्रेशन ये एसओपी फॉर्म में है कि पीओएस फॉर्म में यस है, सर। यस ये सर। अगर आप ओके, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे की चीजें जो है वो थोड़ी आसान हो जाती है। तो ऐसे दो तरह के बूलियन एक्सप्रेशंस रहते हैं, एक है सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम। अब पहला जो स्टेप है कार्नोफ मैप का वो है टू ब्रिंग द एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म एंड स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म तो हमको समझ में आ गया, पीओएस फॉर्म भी समझ में आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म ये क्या रहता है, या स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म क्या रहता है, ये अभी हम देखते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन, ये मैं फिर से एक बार लिख लेता हूं, y is equal to AB plus AC plus BC। अब ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट है, एसओपी है। इसके तीन टर्म्स है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बोला तो हर टर्म में, अच्छा ये एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स है? 3। ये एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स है, 3। दैट इज A, B एंड C, बराबर है। अब स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बोला तो हर टर्म में तीनों वेरिएबल्स चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसके पहले टर्म में जो है C मिसिंग है, दूसरे टर्म में B मिसिंग है, तीसरे टर्म में A मिसिंग है। तो ये एक्सप्रेशन तो एसओपी है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड एसओपी नहीं है। स्टैंडर्ड एसओपी किसको बोलते हैं? जिसके हर टर्म्स में तीनों वेरिएबल्स हो, ओके, ए बी सी, वो कॉम्प्लीमेंटेड हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड हो वो चलता है, लेकिन तीनों वेरिएबल्स रहने चाहिए। तो ये जो है ये एसओपी तो है, लेकिन ये स्टैंडर्ड एसओपी नहीं है, स्टैंडर्ड एसओपी नहीं है। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करना होता है। सिमिलरली अगर पीओएस एक्सप्रेशन दिया है, अब यहाँ पे ये पीओएस एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट ऑफ सम का, यहाँ पे भी तीन टर्म्स है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, और इसमें तीन वेरिएबल्स का ये एक्सप्रेशन है, लेकिन पहले टर्म में सी मिसिंग है, दूसरे टर्म में ए मिसिंग है और तीसरे टर्म में बी मिसिंग है। तो ये भी जो पीओएस है ये स्टैंडर्ड पीओएस नहीं है, ओके। इसको पहले तो स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसके तीनों टर्म्स में ए बी सी तीनों वेरिएबल्स रहेंगे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इसको हम थोड़ा समझते हैं, ओके। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। y is equal to AB plus AC complement plus BC। अब ये दिया है, ये बूलियन एक्सप्रेशन दिया है। अब ये बूलियन एक्सप्रेशन मुझे बताओ स्टैंडर्ड ये कौन से फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में है कि पीओएस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन कौन से फॉर्म में है, एसओपी की पीओएस? एसओपी। एसओपी में सम ऑफ प्रोडक्ट है, राइट। सम ऑफ प्रोडक्ट है, इसमें तीन वेरिएबल्स है ए बी सी, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बराबर, करेक्ट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें तीन टर्म्स है,
तीन तीन टर्म्स का समेशन है। हर टर्म में जो है कोई ना कोई एक वेरिएबल मिसिंग है। जैसे यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे बी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पे एक बूलियन अलजेब्रा का रूल यूज करेंगे कि सी सॉरी ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। 1 ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। ये बूलियन अलजेब्रा का रूल है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख रहे हैं। तो ये वाला रूल यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो टर्म है जिसमें कि सी वेरिएबल मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय एनी वेरिएबल, उससे उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है ना। मीनिंग चेंज हुआ क्या, हमने क्या किया, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, लेकिन सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 रहता है, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 it doesn't change the meaning of the term। तो यहाँ पे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द टर्म, यहाँ पे हमने क्या किया, ये इसको सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ऐड मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे बी मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या किया, ए सी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे बी सी और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमने ये क्या किया, यहाँ पे ये कर दिया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। ठीक है, हमने पहला एक बूलियन अलजेब्रा का रूल यूज किया, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, और दूसरा हम यूज करेंगे कि a into b plus c and distributive law, that is ab plus ac। ये भी एक बूलियन अलजेब्रा का रूल है, तो ये बूलियन अलजेब्रा का रूल यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो a b c प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट प्लस then this multiply by this plus this multiply by this, so a b c complement plus a b complement c complement plus now this multiply by this and this multiply by this। इसको लिखते समय a b c एक सीक्वेंस में लिखना, तो आपको थोड़ा इजी होगा। ये क्या आएगा, ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। ये हो गया। यहाँ पे कोई किसी को डाउट? नो सर। ओके नो सर। ओके, थैंक यू। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सिमिलर टर्म्स है, जैसे कि ABC एंड ABC, और कोई सिमिलर टर्म है क्या, ये है ABC कॉम्प्लीमेंट ABC कॉम्प्लीमेंट, ये दो सिमिलर है और ये दो सिमिलर है। तो हमको बूलियन अलजेब्रा के रूल्स के हिसाब से हमको ये पता है कि a प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, यस, a प्लस ए इज इक्वल टू a होता है। तो अभी हम यही रूल यहाँ पे लगाएंगे। सो दिस प्लस दिस, ये दोनों सेम टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक ही टर्म लिखेंगे, a b c प्लस
ये टर्म और ये टर्म भी सेम है, तो ये दोनों को मिला के एक ही टर्म आएगा, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बाकी जो है एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, तो ये ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। तो ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये है स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। दिस इज स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट में यानी हर टर्म्स में तीनों वेरिएबल्स, तो ये हो गया स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। तो सबसे पहला जो स्टेप है कार्नोग मैप का, वो ये है कि एसओपी दिया है या पीओएस दिया है। अगर एसओपी दिया है तो उसको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और पीओएस दिया है तो उसको स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एसओपी हमने देखा, पीओएस का हम बाद में देखेंगे कि अगर नॉन स्टैंडर्ड पीओएस दिया है तो उसको स्टैंडर्ड पीओएस में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एक एसओपी का एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो अगर एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी दिया है तो उसको एक स्टैंडर्ड एसओपी में पहले हमने कन्वर्ट किया, फिर इसको, इसमें कुछ रूल्स रहते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एसओपी यानी एसओपी में जो अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू रहती है, अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू 1 रहता है और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू 0 रहता है। ओके, अब ध्यान से देख सुनो, एसओपी में, एसओपी एक्सप्रेशन में नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू 1 रहता है और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू 0 रहता है। क्लियर? ये चीज ध्यान में रखना। एसओपी में नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू 1 रहता है और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू 0 रहता है। तो यहाँ पे आप हम क्या करेंगे, इसके ये जो टर्म्स है इसको मिन टर्म्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दीज आर इसको ये बोलते हैं, इसको मिन टर्म्स, मिन टर्म्स, इसको क्या बोलते हैं? मिन टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने मिन टर्म्स है? 4 मिन टर्म्स है। अब इसकी जो है बाइनरी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी बाइनरी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि मैंने बताया एसओपी में नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू क्या रहता है? 1 रहता है, करेक्ट। और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू 0। हाँ, यस, एनी डाउट? नो सर। तो अभी इसके लिए बाइनरी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। ये मिन टर्म समझ में आ गया? ये जो एसओपी में ये जो टर्म्स रहते हैं इसको मिन टर्म्स बोलते हैं, MINTERM, मिन टर्म। अब इसके बाइनरी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब कौन ये ए जो है ये नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है, तो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड का वैल्यू 1। बी जो है ये नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है, इसका वैल्यू 1। सी भी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है, इसका वैल्यू है 1। और इसका डेसिमल में अगर आपने वैल्यू निकालते हैं 111 का, 111 बाइनरी का डेसिमल में अगर निकालते हैं तो उसका कितना, क्या नंबर आता है, क्या वैल्यू आता है? 7 आता है, करेक्ट करेक्ट। तो 1 into 2 to the power 0 यानी 1 plus 1 into 2 to the power 1 and 1 into 2 to the power 2, तो 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है? 7। तो ये जो मिन टर्म है, ये मिन टर्म का वैल्यू क्या है? 7 है। वैसे ही सारे मिन टर्म्स के वैल्यूज आपको निकालना है।
तो यहाँ पे एक नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है तो इसका वैल्यू 1 है, बी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है इसका वैल्यू 1 है, सी कॉम्प्लीमेंटेड है इसका वैल्यू 0 है। और इसका इसका वैल्यू कितना होगा डेसिमल में? 6 4 प्लस 6, करेक्ट। वैसे इसका बताओ मुझे, ये वाले मिनटर्म का ये वाले मिनटर्म का क्या वैल्यू आएगा? 100 100, करेक्ट, 100 बराबर। और उसका 4 डेसिमल वैल्यू 4 4, राइट 4 करेक्ट बराबर। सो दिस इज अनकॉम्प्लीमेंटेड, सो 1 और बी और सी कॉम्प्लीमेंटेड है तो ये आएगा 0 0 और इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है तो ये 0, बी सी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है इसलिए 1 1 और इसका वैल्यू आएगा 2 प्लस 1 3 3 है, करेक्ट। अब ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है जिसको कि हमने स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। इसको लिखने का और एक तरीका है y is equal to sum of 7, 6, 4, 3 और अदर you write down in increasing order। इसको क्या करते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3, 4, 6, 7, ओके। और यहाँ पे आता है, तो ये जो मिनटर्म्स है, ये मिनटर्म्स को लिखने का ये एक दूसरा तरीका है। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। So this is another way of writing the same expression, the same standard expression. Okay. So यहाँ पे summation, यानी ये क्या है? Sum of product है, sum है, तो ये sum के लिए यहाँ पे ये summation का साइन। और ये क्या है? ये मिन टर्म्स है, ये क्या है? मिन टर्म्स है। तो ये मिन टर्म्स की वैल्यूज क्या है? यहाँ पे स्मॉल m, दिस स्मॉल m इंडिकेट्स मिन टर्म। और ये मिन टर्म्स की वैल्यूज क्या है? 3, 4, 6 एंड 7। तो ये जो है, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ स्टैंडर्ड एसओपी इन अनदर फॉर्म। दिस इज आल्सो, दिस इज वन फॉर्म, दिस इज अनदर फॉर्म। ओके, ये समझ में आ गया क्या? Yes. कोई डाउट? ओके, और यस किसी सर। को कोई डाउट? ठीक है, तो आपका एसओपी अगर नॉन स्टैंडर्ड एसओपी दिया है तो उसको स्टैंडर्ड एसओपी में किस तरह से कन्वर्ट करना ये हमने देखा। और उसको जो है ये एक अलग फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है मिन टर्म्स के वैल्यूज कैलकुलेट करके, वो हमने देखा। ओके, अभी हम देखेंगे पीओएस का। ओके, कि एक नॉन स्टैंडर्ड पीओएस दिया है तो उसको स्टैंडर्ड पीओएस में किस तरह से कन्वर्ट करना, और फिर वो स्टैंडर्ड पीओएस के उसमें मैक्स टर्म्स रहते हैं, वो मैक्स टर्म्स की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करना वो देखेंगे। ठीक है?
ये एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। अब ये कौन से फॉर्म में है? एसओपी फॉर्म में है कि पीओएस फॉर्म में? POS. POS राइट, करेक्ट करेक्ट, ये पीओएस फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट है इसका सम का, हर टर्म्स में समेशन है और सारे टर्म्स का क्या है, प्रोडक्ट है, तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, अब ये मुझे बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में है या नॉन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में? नॉन स्टैंडर्ड Non-standard. करेक्ट करेक्ट, दिस इज नॉन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म क्योंकि हर टर्म में ये इसमें टोटल 3 वेरिएबल्स है, टोटल 3 वेरिएबल्स है, लेकिन हर टर्म में जो है कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग है, जैसे यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे बी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है। तो हमारा जो पहला स्टेप है कार्नोफ मैप के लिए, वो एसओपी एक्सप्रेशन हो या पीओएस एक्सप्रेशन हो, उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एसओपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना वो हमने देखा, पीओएस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो अभी हम देखेंगे। अब हमको एक ये पता है कि a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू क्या है बूलियन अलजेब्रा के रूल्स के हिसाब से? a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, अगर a 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, एंड 0 इंटू 1 इज 0 0। 0 या फिर a का वैल्यू अगर 1 है तो a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 0 1 into 0 is also 0. That 0 means a into a complement is 0. तो ये जो बूलियन अलजेब्रा is so a into a complement is equal to 0, ये बूलियन अलजेब्रा का रूल हमको पता है, ये वाला यहाँ पे हम यूज करेंगे। सबसे पहले ये जो टर्म है, ये टर्म में c मिसिंग है, ओके, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। अब c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट इज 0 एंड एनीथिंग एडेड टू 0 डजंट चेंज द मीनिंग ऑफ द टर्म, राइट। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे b मिसिंग है तो यहाँ पे a प्लस सी प्लस b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट ये ऐड कर दिया, और यहाँ पे a मिसिंग है तो b प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने जहां जहां जो जो वेरिएबल मिसिंग है वहां वो वेरिएबल का सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिससे कि उसका एक्सप्रेशन का मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अभी और एक बूलियन अलजेब्रा का रूल हम यूज करते हैं कि a प्लस बी इंटू सी, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a प्लस सी। ये बूलियन अलजेब्रा का रूल है कि a प्लस बी इंटू सी अगर है तो उसको हम a प्लस बी एंड a प्लस सी ये फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। तो ये स्टैंडर्ड बूलियन अलजेब्रा का रूल है, तो ये रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो कंप्लीट टर्म है इसको हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, लेट अस अज्यूम दिस इज एज p, तो p प्लस c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये यही फॉर्म में हो गया। कितना, ये यहाँ पे a की जगह क्या है, p है, जो कि इसका पूरा पूरा p का वैल्यू है a प्लस b, तो दिस इज p प्लस c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये यही फॉर्म में हो गया a प्लस b इंटू सी, और a प्लस b इंटू सी है तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस b एंड a प्लस सी। तो अभी मुझे बताओ कि
इसको हम किस फॉर्म कैसे लिखेंगे? इसको अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? दिस टर्म प्लस सी एंड दिस टर्म प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछो। अब यहाँ पे ये पूरा टर्म जो है वो हमने एक ए करके कंसीडर किया है और ये सी सी कॉम्प्लीमेंट बोला तो बी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले तो a प्लस बी प्लस सी आएगा इनटू a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया इसका। ये क्लियर है? सर रिपीट। ओके। अच्छा, ये स्टेप समझा क्या कि a प्लस बी, इसमें हमने मिसिंग वाला जो टर्म है सी सी कॉम्प्लीमेंट ये ऐड किया। यस सर, यस सर। ये समझ में आ गया। अभी हमको एक बूलियन अलजेब्रा का रूल है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी, ये होता है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ऐसा ही है, सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये कंप्लीट जो टर्म है a प्लस बी, इसको अगर हमने कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर किया, ये एक वेरिएबल कंसीडर किया और ये वाला रूल अप्लाई किया, तो आंसर क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी, है ना? पहले क्या हो रहा है? a प्लस बी हो रहा है और मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी हो रहा है। तो यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई बाय सॉरी दिस प्लस सी, यानी ए बी प्लस सी इनटू दिस वैल्यू प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अभी समझे? यस सर। फिर ये वाला जो है इसको करते हैं। तो इसमें ये टर्म जो है ये a हो गया, यहाँ का यहाँ के हिसाब से ये a है। सो दिस प्लस b इनटू दिस प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तो a प्लस c प्लस b इनटू a प्लस c प्लस b कॉम्प्लीमेंट। और फिर ये वाला जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा? b प्लस c कॉम्प्लीमेंट प्लस a इंटू b प्लस c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे कुछ सिमिलर टर्म्स है, अगर आपने देखे तो यहाँ पे दिस इज a प्लस बी प्लस सी, दिस इज a प्लस बी प्लस सी। और कौन सा सिमिलर है? ये वाला a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। और बाकी जो है बाकी अलग है। तो यहाँ पे हमको और एक बूलियन अलजेब्रा का रूल लगाना पड़ेगा कि a इंटू ए इज इक्वल टू क्या रहता है? a इंटू ए इज इक्वल टू ए a इंटू ए इज इक्वल टू ए ये ए जीरो आता है। है। हाँ, A into A is equal to A. ए a इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो ये अगर रूल यहाँ पे लगाते हैं तो ये दोनों की जगह एक ही टर्म रहेगा। ये दोनों का एक ही टर्म आएगा, a प्लस बी प्लस सी। और ये और इसका एक ही टर्म आएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। और
ये दो बचे हुए ए प्लस, अब यहाँ पे कैसे ये ए बी सी ये सीक्वेंस में हमेशा लिखना, हमेशा ए बी सी ये सीक्वेंस में लिखना। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, और यहाँ क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी ये जो एक्सप्रेशन आएगा, ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये कौन से फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड यूएस फॉर्म में। ओके, इसके हर टर्म्स में तीनों वेरिएबल्स है, तो ये हो गया इसका ये स्टैंडर्ड यूएस फॉर्म। सो दिस इज स्टैंडर्ड यूएस फॉर्म। अभी जैसे कि हमने एसओपी में देखा, एसओपी में नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू रहता है 1 और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू 0 रहता है। पीओएस में एग्जैक्टली इसका उल्टा रहता है, अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू 0 रहता है और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू 1 रहता है। ओके, तो उस हिसाब से अभी हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इसके ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स को बोलते हैं मैक्स टर्म्स। ओके, जैसे एसओपी में उसको मिन टर्म्स बोलते हैं, पीओएस में इसको मैक्स टर्म्स बोलते हैं। ओके, तो ये दिस इज फर्स्ट मैक्स टर्म, सेकंड मैक्स टर्म, थर्ड मैक्स टर्म, फोर्थ मैक्स टर्म। तो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स, मिन टर्म्स रहते हैं एसओपी में, मैक्स टर्म्स रहते हैं पीओएस में। अब इसकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। तो अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू है 0, दिस इज आल्सो 0, दिस इज आल्सो 0, तो इसका टोटल वैल्यू क्या आएगा, 0। इसका वैल्यू क्या आएगा, एनीबॉडी, 0 0 1 0 0 1, और इसका टोटल वैल्यू 1 1, इसका 0 1 0, तो इसका टोटल वैल्यू 2, और दिस इज 1 0 1, तो इसका टोटल वैल्यू 5, राइट। ओके, अब इसको ये जो पीओएस एक्सप्रेशन है, स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन, इसको एक दूसरे वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया है, ये वैल्यूज को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 0, 1, 2, 5। So this is another way of representing standard POS expression. Okay? So this यहाँ पे क्या है, पाई है, पाई कैपिटल M stands for max terms, okay, and followed by the max term values. ठीक है, अगर एक्सप्रेशन दिया है y equal to pi capital M into some values, that means that is standard POS expression, और summation small m और ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज दिया है 4 5 6, that means that is standard SOP। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखना। ये जो सिंबल्स है पाई कैपिटल M, ये POS के लिए यूज होता है, और समेशन का साइन फॉलोड बाय स्मॉल m, ये होता है SOP के लिए। ओके, तो इस तरह से स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड एसओपी और नॉन स्टैंडर्ड पीओएस को स्टैंडर्ड एसओपी एंड स्टैंडर्ड पीओएस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एसओपी में क्या करेंगे, हम a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बूलियन एक्सप्रेशन यूज करके उसको स्टैंडर्ड एसओपी में लाएंगे, और इसमें क्या करेंगे कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ये वैल्यू ऐड करेंगे और उसको स्टैंडर्ड पीओएस में। ओके, तो कार्नोट मैप का हम सिर्फ पहला स्टेप जो है
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने सीखे कि कोई भी जो एक्सप्रेशन दिया है, एसओपी दिया है या पीओएस दिया है, उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, सो स्टैंडर्ड एसओपी एंड स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। तो किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। नो सर। ओके, नो सर। ओके, ठीक है। तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक दूसरा मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज ये बताना है कि आज 1 बजे, ओके, एक मैं प्रेजेंटेशन आपको दूंगा जिसमें कि फाइनल ईयर के जो प्रोजेक्ट के ग्रुप फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है और गाइड सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। ओके, तो सब लोग 1 बजे जो है वो मीटिंग को ज्वाइन होना है। एक मैं आधा घंटा लूंगा वो प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए, और उसमें जो है आप फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट आप करने वाले हो उसका ग्रुप फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, और गाइड सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, टाइटल सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, वो सारे जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है जो कि डिपार्टमेंट ने एक फ्रेम किया है, वो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि फाइनल ईयर के ग्रुप फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो 6 सेमेस्टर में ही चालू हो जाता है, और वो जैसा ही मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। आपको कुछ गूगल फॉर्म्स आएंगे, वो गूगल फॉर्म्स आपको फिलअप करने हैं, और आपको आपके ग्रुप फॉर्मेशन और गाइड सिलेक्शन, गाइड एलोकेशन का प्रोसेस उसके थ्रू होगा। ओके, तो आप 1 बजे ज्वाइन करो, वो प्रोसेस जो है प्रोसेसेस को समझने के लिए वो प्रेजेंटेशन अटेंड करो, और आपके जो भी क्वेरीज होगी वो क्वेरीज में आपको आपकी जो क्वेरीज है वो वहां पे सॉल्व करूंगा। ओके, so thank you very much, thank you for attending this online class. Meet you at 1 o'clock. Thank you very much, have a nice day. हमें अटेंडेंस ले लेना बेटा। हॅलो, घेतलीच हाँ, अटेंडन्स घेतली घेतली देख लेना, ठीक। हो सर. Okay, so you can leave the meeting. See you at 1 o'clock. Thank you.